नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ राखी मिश्रा। आज बात कर रहे हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य के राशि परिवर्तन 15 दिसंबर को सूर्य एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सूर्य के इस राशि परिवर्तन को सूर्य संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 15 दिसंबर को सूर्य देव वृश्चिक राशि से निकल करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे रात में 9:56 में। तो इस बार जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में सूर्य के प्रवेश के साथ ही खर मास की शुरुआत भी हो जाएगी और जिससे सभी मांगलिक कार्यों पर एक रोक भी लग जाएगी, सभी मांगलिक कार्य थम से भी जाएंगे। इस समय पे जब देव उठनी एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हुए थे, तो अब एक महीने के लिए यानी कि 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक सभी मांगलिक कार्यों पर भी रोक लगेगी। जैसे शादी विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, इन सभी चीज़ों पर भी रोक लग जाती है। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है वो सभी राशियों पर, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा का कारक माना जाता है, सूर्य को प्रशासनिक कार्यों के लिए देखा जाता है, पिता का कारक ग्रह माना जाता है। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है सभी राशियों पर इसका प्रभाव होता है। तो आज हम जानेंगे कि सभी 12 राशियों पे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों पे इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये जो गोचर है आपके नवम भाव में होने जा रहा है। तो इस समय आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी। इस समय आप कई मांगलिक कार्यों के लिए भी ध्यान देंगे, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। इस समय अगर आप अपने लक्ष्यों पर अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके लिए, ये जो महीना है 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का, ये आपके लिए काफ़ी शुभ फल लेकर के आएगा। लेकिन इस समय आपको कोशिश करनी है कि किसी भी कारण से अपने गुस्से पे आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वहीं बात की जाए वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 8th हाउस में है। इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपने, अगर आपकी शादी हो गई है खास तौर पे, तो अपने ससुराल पक्ष से आप अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को थोड़ा संभाल के रखें। इसके साथ ही सेहत का आप खास ख्याल रखें। प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा सुधार आने की संभावनाएं भी बनती हैं। वहीं अपने खर्चों पर भी आपको इस समय लगाम कसने की ज़रूरत है। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 7वें भाव में है, यानी कि पार्टनरशिप के भाव में है। तो इस समय आपको नए अवसर मिलेंगे, नए अनुभव भी आपको मिलेंगे और आपके कम्युनिकेशन में, आपके रिलेशनशिप में पहले से बेहतर तो होगा, लेकिन आपको अगेन अपने गुस्से पे, अपने एग्रेशन पे काबू करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में बात करते करते ऐसी बातें बोल जाएं जो आपके रिश्तों को ख़राब कर दें। तो इस समय आपके लिए ज़रूरत है कि आप अपने रिश्ते और अपने काम के बीच एक बैलेंस बना करके रखने की कोशिश करें और इसके साथ ही अनुशासन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में एक बैलेंस रखें। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 6th हाउस में है, यानी रोग, ऋण और शत्रु के भाव में है। तो इस समय शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे, उन पर काबू भी पा पाएंगे। आत्मविश्वास में वृद्धि तो ज़रूर होगी और थोड़ी भावनात्मक स्थिरता की ज़रूरत है इस समय आपको। तो बहुत स्थिर होकर के ही आपको कोई भी फैसला लेना है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो पहले से बेहतर होंगे, लेकिन किसी भी तरह के डिसीज़न को लेने से पहले एक बारी विचार विमर्श ज़रूर कर लें और अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें और मानसिक शांति, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम लें, थोड़ा शांति के साथ ही सोचें, विचार करें और फिर फैसले लें। बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 5वें भाव में है, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप के भाव में, आपके एजुकेशन के, आपके बच्चों के भाव में है। तो इस समय आपके कॉन्फिडेंस में तो बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी और इसके साथ ही आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी हैं वो भी एनहांस होंगी, वो भी इम्प्रूव होंगी। नए अवसर मिलेंगे तो उनके साथ साथ आपको नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही नए चैलेंजेस भी आपके सामने आएंगे, लेकिन उन सभी को आप अपनी हिम्मत और अपने कॉन्फिडेंस के बल पर पूरा भी कर पाएंगे। वहीं बहुत ज़रूरी है कि हमें किसी भी कारण से अपने फोकस, अपने गोल्स से हटना नहीं है। अगर आपका ध्यान पूरी तरीके से अपने गोल्स, अपने एम पर केंद्रित रहेगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे। सबसे ज़रूरी है इस समय पे आपको अपने गुस्से पे काबू रखना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं
कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है आपके चतुर्थ भाव में है, यानी आपके माता के भाव में है और आपके घर के भाव में है। तो इस समय पे आपके लिए आपकी स्वास्थ्य में हेल्थ बेटर होगी, आप पहले से एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अगर हम आपके कार्य, आपके जॉब, आपके व्यवसाय के बारे में बात करें तो पहले से बेहतर होगा। लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर थोड़ा सा काम करना होगा, अपनी बातों को कम्युनिकेट करना होगा। जो आपके मन में विचार हैं उनको सीधी तरीके से सामने वालों के सामने ज़रूर रखें। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये समय आपके लिए बेहतर हो सकता है। वहीं बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है आपके थर्ड भाव में है, तीसरे भाव में है, तृतीय भाव में है, जिसे आपको पराक्रम का भाव भी कहा जाता है, कम्युनिकेशन का भाव भी कहा जाता है। तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही होगी। आप अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके रिलेशनशिप में सुधार होगा, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन में सुधार होगा, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। लेकिन अपने छोटे भाई बहनों, अपने रिश्तों में थोड़ा सा आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वहाँ पे गुस्से से काम नहीं करना है, प्यार से अपने काम को आपको निकालना है और अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए बेहतर कम्युनिकेशन के साथ आप आगे ज़रूर बढ़ें। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए ये जो गोचर है आपके सेकंड भाव में है, यानी कि आपके धन के भाव में है, परिवार और संस्कार के भाव में है। तो इस समय आपको आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी, आपको आपके परिवार का साथ भी मिलेगा, परिवार के साथ संबंधों में सुधार भी होगा। लेकिन अपने पिता का आशीर्वाद लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो समय है आपके लिए और बेहतर हो सकता है। आपको अपने आवेग पर काबू रखना है, अपनी भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे आपको काबू रखने की ज़रूरत है। और अपने ख़ास तौर पे अपने हेल्थ का भी थोड़ा ख्याल आप ज़रूर से रखें। कहीं ऐसा ना हो जरा सी लापरवाही आपको कहीं हेल्थ इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। तो इस समय आपको कोशिश करनी है, मन शांत रखना है, खर्चे कंट्रोल करने हैं, सेविंग्स पे अपने ध्यान रखने हैं और पिता के आशीर्वाद के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए ये जो गोचर है आपके लग्न में है, तो आत्मविश्वास में तो वृद्धि होगी ही होगी। लेकिन इसके साथ ही लाइफ में कई चैलेंजेस भी आएंगे। सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस समय पे आपको अपने सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। नए चैलेंजेस को आप फेस कर पाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से बेहतर होंगी और आपको इसके साथ साथ बहुत हार्ड वर्क, मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। चैलेंजेस तो आएंगे लेकिन मान सम्मान भी मिलेगा। आप अपने काम, अपने प्रेजेंटेशन, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी, अपने गुस्से पे काबू ज़रूर से रखें। वहीं हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 12th भाव में है, यानी कि आपके हाउस ऑफ एक्सपेंस में, आपके खर्च स्थान में, हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में है। तो इस समय आपकी भाग दौड़ बहुत बढ़ सकती है। आपको कोशिश करनी है कि जो भी बोलें, जितना भी बोलें, सोच समझ के बोलें, नियंत्रण के साथ में बोलें। गुस्से पे आप अपने कंट्रोल रखें। कहीं ऐसा ना हो अगर आप अपने गुस्से के कारण, अपने किसी परेशानी के कारण कहीं ऐसी बातें किसी को ना बोल दें, किसी के साथ आपका मनमुटाव ना हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है अपने कम्युनिकेशन पे, अपने गुस्से पे और अपनी सेहत का खास ख्याल इस समय पे ज़रूर से रखें। वहीं बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 11th हाउस में है। तो ये जो भाव है आपका, ये इच्छा पूर्ति का भाव भी है, आपका लाभ का भाव भी है। तो ये समय आपके आत्मविश्वास, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ में वृद्धि भी करता है। नई चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी आपको मिल रहे हैं। रिलेशनशिप आपके सीनियर्स के साथ पहले से बेहतर होंगे। प्रमोशंस अगर ड्यू थे तो उनके चांसेस भी आपके लिए बनेंगे। आपकी अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो पहले से बेहतर होगी। कोशिश करें थोड़ा स्वास्थ्य का आप अपने ध्यान रखें, जिससे ये जो समय है आपका बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहा है। अब बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 10th हाउस में है, आपके कर्म भाव में है। तो इस समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के साथ साथ आप अपने काम पे फोकस रखें, गोल ओरिएंटेड रहें, एम ओरिएंटेड रहें, उनके ऊपर ही आपका फोकस होना चाहिए। और इसके साथ ही आप, अगर आपके रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, आपके आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों से, आपके वर्क प्लेस पे आपके लोग हैं, उनसे बेहतर रिश्ते होंगे। लेकिन अपने गुस्से पे, अपने एटीट्यूड पे, अहम और अहंकार पे आपको
आपको काबू रखने की ज़रूरत है। किसी भी कारण से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अहंकार कहीं पे भी आप शो ऑफ करेंगे तो वो आपके रिश्तों को, आपके कलीग्स के साथ, आपके ऑफिशियल रिश्तों को भी ख़राब कर सकता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करें, गोल ओरिएंटेड रहें, एम को ध्यान में रख कर के काम करें, लेकिन अपने वर्क प्लेस पे आप अहम और अहंकार को कहीं पे भी जगह ना दें। जहाँ भी अहंकार आएगा, जहाँ भी एटीट्यूड आएगा, वहीं आपको अपने रिश्तों में परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि का समय है, तो इसी मान सम्मान को आप अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ बना करके रखें। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।